हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7। और ये बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में किस भारतीय राज्य ने 6 शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित नगरपालिका चुनाव के दौरान देश की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बिहार। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में किस भारतीय राज्य ने 6 शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित नगरपालिका चुनाव के दौरान देश की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो बिहार ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो 6 नगर पंचायत में चुनाव हुए कौन से ज़िले में हुए? तो इसमें आपका पटना है, पटना, बक्सर, रोहतास और पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। और मोबाइल ऐप का नाम क्या था? द इंटायर ई वोटिंग प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू 2 मोबाइल ऐप्स। हो चुका है बेसिकली। और नाम क्या है इसका? ई वोटिंग ACC-BHR। और ए को डेवलप किया है किसने? सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और दूसरे को डेवलप किया है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ दिया हुआ है बिहार के GSVA में क्षेत्रवार योगदान और दूसरा है परसेंटेज में। तो टर्शरी सेक्टर का योगदान कितना रहा है? ये आपका आ रहा है 58.6%। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का आपका हो गया तीसरा। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, इसका योगदान रहा है 21.5%। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा पहला। और प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, इसका है 19.9% या अप्रॉक्स 20% बोल सकते हैं। तो सी का आपका हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 58.6%। सेकेंडरी सेक्टर का है 21.5% और प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राइमरी सेक्टर का 19.9%। टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आता है? सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर आता है। सेकेंडरी में आपका आ जाता है इंडस्ट्री, इसमें आपका आता है इंडस्ट्री। और प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया है चैप्टर 1 जो ओवरव्यू दिया हुआ है। तो जो आपका टर्शरी सेक्टर का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है GSVA में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में बिहार के, तो कितना है? 58.6% है। इसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर है कितना है? 21.5%। और प्राइमरी सेक्टर का कितना है? प्राइमरी सेक्टर का आपका है 19.9% या अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 20%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे। बिहार तीसरे नंबर पे है। बिहार तीसरे नंबर पे है किसमें? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ में कितना है बिहार का? ग्रोथ में कितना है? 7.6%। पहले पे कौन है? फर्स्ट पे आपका है उत्तर प्रदेश। पहले पे आपका है, चल नहीं रहा है। पहले पे आपका है यूपी है कितना है? यूपी का 10.1%। फिर दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे पे है कर्नाटक 7.7%। दूसरे पे है कर्नाटक 7.7% और तीसरे पे बिहार है 7.6%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कल का ही न्यूज है, किस देश के बेबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को UNDP द्वारा दिए गए इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जिसे अक्सर जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो ये आपका भारत का है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बेबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को
मिला है कौन सा पुरस्कार? इक्वेटर प्राइज 2025, जिसे क्या कहते हैं? जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार। और ये आपका धरवाड़ रीजन में है, कर्नाटक। धरवाड़ रीजन में है, अगर स्टेट पूछते तो कर्नाटक। और गांव कौन सा है? तीर्था विलेज है, तीर्था विलेज है। क्या मिला है, कौन सा प्राइज मिला है? इक्वेटर पुरस्कार 2025। किसने दिया है? यूएनडीपी ने दिया है। और इसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इस साल का अवार्ड दिया गया, ये कौन से थीम पे बेस्ड था, किस थीम पे आधारित था, ये भी याद रखना है। तो वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका थीम भी इंपॉर्टेंट है। जो इस साल का अवार्ड दिया गया है, ये किस थीम पे आधारित था? वुमेन एंड विथ यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन। और ये 10 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, 10 संस्थाओं को दिया गया है। कौन कौन से देश से? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, तंजानिया। तो ये 10 है यहाँ पे, लेकिन हमें बस इंडिया का याद रखना है। इंडिया का कौन सा है? इंडिया का आपका है बेबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन से स्टेट से? कर्नाटक, कर्नाटक बेस्ड है। कौन सा गांव कौन सा है? तो तीर्था विलेज है। और ये नाम भी आपको याद रखना है, बेबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके अलावा तंजानिया से आपका है सस्टेनेबल ओशियन एलायंस तंजानिया। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल्स कब मनाते हैं? विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं, तो 9 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और इसका अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन को राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनक्वाइस को ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनक्वाइस का मतलब क्या हुआ? इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये याद रखना है। किस संगठन को राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वाइस को। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द ओपन सोर्स GIS डे। कहाँ पे? IIT बॉम्बे। कौन सा एडिशन था? एडिशन सेकेंड एडिशन था, एडिशन 02। और किसे दिया गया? तो इनक्वाइस के जो डायरेक्टर है TM बालाकृष्णन नायर। किसने दिया? तो फॉर्मर इसरो चेयरमैन है AS किरण कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व खेल 2025 में चीन के चेंगडू में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करके भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीतकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया? तो कौन है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऋषभ यादव। अभी चल रहा है, 17 अगस्त तक चलेगा शायद। विश्व खेल 2025 में जो कि कहाँ पे हुआ? चीन के चेंगडू में, ये भी याद रखना है। विश्व खेल 2025 कहाँ पे हुआ? चीन के चेंगडू में। और ये जो विश्व खेल है, वर्ल्ड गेम, ये हर एक 4 साल में होता है, हर एक 4 साल पे होता है, ये भी याद रखना है, हर एक 4 साल पे होता है। विश्व खेल 2025 में चीन के चेंगडू में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करके भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीतकर किसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया? करंट न्यूज है आपका, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऋषभ यादव। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड गेम 2025 कहाँ पे हुआ? चीन के चेंगडू में। या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऋषभ यादव का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। अच्छा, 10 अगस्त को और क्या मनाते हैं? वर्ल्ड लैंड डे, वर्ल्ड लैंड डे। वर्ल्ड लैंड डे कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। तो 2 चीज़ याद रखना है, 10 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और वर्ल्ड लैंड डे, ये दोनों 10 अगस्त को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। बिहार में
अभी कितने एथेनॉल फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं? तो 12। इसके अलावा 2026 तक 9 नए इथेनॉल प्लांट बनेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। और कहाँ पे? तो भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, बाढ़, जमुई, वैशाली और बक्सर में। और इस साल की थीम क्या है? बायोफ्यूल्स ए सस्टेनेबल पाथवे टू नेट जीरो। तो थीम भी आपको याद रखना है। थीम क्या है इस साल की? तो इस साल की थीम है बायोफ्यूल्स ए सस्टेनेबल पाथवे टू नेट जीरो। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर नामित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर नामित किया गया है? भारत को। और ये कौन से देश में है आपका? ये कोलंबिया में है। और कोलंबिया आपका साउथ अमेरिका का देश है। कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका का देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे या कौन है? कौन है ज़्यादा सही रहेगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एडेमोला एडेनले। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एडेमोला एडेनले। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रोफेसर एडेमोला एडेनले है किस देश के है? तो नाइजीरिया के वैज्ञानिक है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश के है? नाइजीरिया के है। इसके अलावा प्रोफेसर स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 2023 को। कितने एज में? 98 ईयर के थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो मरणोपरांत दिया गया है 2024 में। और इनकी एक बुक है द क्वेस्ट फॉर ए वर्ल्ड विदाउट हंगर। किसने लिखा है? तो MS स्वामीनाथन जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि द क्वेस्ट फॉर ए वर्ल्ड विदाउट हंगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया MS स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? तो ICAR पूसा, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? ICAR पूसा, नई दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका ट्रायल रन हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था? तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले रुद्रास्त्र क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। और इसका ट्रायल रन हाल ही में किसने किया? तो भारतीय रेलवे ने। और इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जिसमें 345 वैगन है, डब्बे है। और इसको पावर किया जाता है 7 लोकोमोटिव के द्वारा। ये भी याद रखना है। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन है, गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश में। और कहाँ तक? झारखंड के गढ़वा तक। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 209 किलोमीटर। कितने समय में? तो अप्रॉक्स 5 घंटे में, 5 घंटे कुछ मिनट में। तो अप्रॉक्स ओवर 5 आवर, जस्ट ओवर 5 आवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया? तो मोल्दोवा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है। देखो, अभी कभी कभी क्या होता है ना, अभी इससे पहले 130वां या पता नहीं कौन से नंबर का देश बना है और इसके बाद जो बना है 107वां बना है। तो ये कैसे हुआ? तो 2 तरीके के मेंबर होते हैं। एक आपका होता है जो केवल सिग्नेचर करते हैं, जिन्होंने केवल सिग्नेचर किया है बट हैज़ नॉट एट कम्प्लीटेड द रेटिफिकेशन प्रोसेस। और जो मेंबर कंट्री होते हैं ना, तो सिग्नेचर करते हैं और साथ में रेटिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो मेंबर कंट्री होते हैं। जैसे आपका ये जो मोल्दोवा बना है, ये मेंबर कंट्री बना है 107वें नंबर का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
मोल्दोवा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।